नर्सिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में विद आंसर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोल, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ डिजीज एंड स्टडी ऑफ सोसाइटी। करेक्ट ऑप्शन है ए। साइके मीन्स सोल और माइंड और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। So the correct answer is A. Next question, question number 3. Which branch of psychology deals with mental illness? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इसमें है आंसर बी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से जुड़ी होती है। मैंने जो आंसर है वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स लिखा है ताकि सभी को क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स इज रिलेटेड टू लर्निंग, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, परसेप्शन। करेक्ट आंसर इज सी। यह मोटिवेशन की एक थ्योरी है जो ह्यूमन नीड्स को लेवल्स में दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 5, the top level of Maslow's hierarchy is safety needs, esteem needs, love needs and self actualization। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट लेवल पर होती है इसमें, जहाँ व्यक्ति अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुँचता है। नेक्स्ट, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज नोन एज, दूसरों को ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सोशल लर्निंग थ्योरी बैंड्यूरा, इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग इज रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन, रिस्पॉन्स और फीडबैक। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिना मोटिवेशन के लर्निंग शुरू नहीं होती है, सो मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज who is known as the father of classical conditioning? फ्रूड, Pavlov, स्किनर, मैस्लो। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है बी। पैवलोव ने डॉग एक्सपेरिमेंट से क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा? बी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग और थिंकिंग। करेक्ट ऑप्शन है बी, परसेप्शन। परसेप्शन जो सेंस्ड इन्फो है उसको इंटरप्रेट करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म? मोटिवेशन, परसेप्शन, डिनाइल, रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिनाइल। डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहां इंसान रियलिटी को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट, अ पेशेंट सेज आई डोंट बिलीव आई हैव कैंसर। दिस इज प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिनाइल और रैशनलाइजेशन। डिफेंस मैकेनिज्म की कौन सा टाइप है ये? अगर पेशेंट कहता है कि आई डोंट बिलीव आई हैव कैंसर, मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे कैंसर है, तो यहाँ पर वो इंसान, वो पेशेंट अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इलनेस को मानने से इनकार कर रहा है, तो उसे कहते हैं डिनाइल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिनाइल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस? नोट कैपिटल में भी लिखा है इसमें मैंने। तो ऑप्शंस हैं ए सेंसेशन, बी थिंकिंग, सी रेस्पिरेशन एंड डी मेमोरी। नॉट अ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। रेस्पिरेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल नहीं। सो सी इज द करेक्ट आंसर।
Next is the best communication technique to build trust with the patient is A. Closed questions, B. Active listening, C. Giving advice, D. Ignoring silence. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्टिव लिसनिंग। ये एक्टिव लिसनिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट इज रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रूड, स्किनर, पैवलोव एंड मैस्लो। तो ये दी थी B.F. स्किनर ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें इसकी बात की थी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्किनर। नेक्स्ट इज विच पर्सनैलिटी टाइप इज मोर लाइकली टू बी आउटगोइंग एंड सोशल? ए. इंट्रोवर्ट, बी. एक्सट्रोवर्ट, सी. एम्बीवर्ट, डी. नार्सिसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। करेक्ट आंसर है बी, एक्सट्रोवर्ट। ये आउटगोइंग और सोशल पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड स्टार्ट्स सकिंग थंब अगेन अंडर स्ट्रेस। दिस इज ए. प्रोजेक्शन, बी. रिग्रेशन, सी. रैशनलाइजेशन, डी. डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, इंसान बचपन जैसे बिहेवियर पर लौट आता है। तो थंब सकिंग कर रहा है, तो ये क्या है, बचपन जैसा बिहेवियर है। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स इज ए. इंट्रिंसिक, बी. एक्सट्रिंसिक, सी. इंटरनल एंड डी. साइकोलॉजिकल। करेक्ट ऑप्शन इज बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से मिलने वाले रिवॉर्ड से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? ए. हियरिंग, बी. थिंकिंग, सी. एंगर एंड डी. लर्निंग। इनमें से इमोशन कौन सा है? बहुत सिंपल है। करेक्ट ऑप्शन है सी, एंगर। एंगर एक इमोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पेशेंट्स एंग्जाइटी इज ए. गिव लेक्चर, बी. अवॉइड पेशेंट, सी. प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड डी. गिव पनिशमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेशेंट की एंग्जाइटी कम करने का सबसे बेस्ट मेथड इसमें है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूड इज नोन एज द फादर ऑफ। चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है बी, साइको एनालिसिस। फ्रूड इज नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी? ए. क्राइंग, बी. सीकिंग इंफॉर्मेशन, सी. ब्लेमिंग अदर्स एंड डी. अवॉइडिंग सिचुएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में समस्या को हल करने की कोशिश की जाती है। ये क्राइंग या ब्लेम करना या सिचुएशन को अवॉइड करना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नर्स मोटिवेट्स अ पेशेंट टू वॉक आफ्टर सर्जरी। दिस इज ए. पनिशमेंट, बी. रीइंफोर्समेंट, सी. रिग्रेशन एंड डी. प्रोजेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करना रीइंफोर्समेंट कहलाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांच डील्स विद हाउ पीपल थिंक, लर्न एंड रिमेंबर? ए. कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बी. सोशल साइकोलॉजी, सी. क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड डी. एबनॉर्मल साइकोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन ए है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस पर ध्यान देती है और थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबर, ये सारी चीज़ें क्या है, मेंटल प्रोसेस है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग्स इज कॉल्ड ए. सिंपैथी, बी. एम्पैथी, सी. पीटी एंड डी. इमोशन। करेक्ट आंसर इज बी, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की भावना को महसूस करना। अब इसमें लिखा है कि नर्स अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग्स।
फीलिंग्स को वो समझ रही है, यानी कि दूसरे की भावना को वो समझ रही है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप? ए इग्नोरिंग पेशेंट, बी therapeutic communication, C giving orders and D avoiding conversation। करेक्ट ऑप्शन है बी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेशनशिप जो है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रोंग होता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं एक बार उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं विद ट्रिक्स। पेवलोव वर्ड आ गया तो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। स्किनर आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। फ्रूड साइको एनालिसिस एंड बेंड्यूरा सोशल लर्निंग। ये वर्ड्स ऐसे याद कर लेना कि भाई अगर स्किनर आया तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस तरीके से इसको याद कर लेना। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए मेन जो कुछ टर्म्स याद करने की थी वो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा दी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत जल्द उस टॉपिक पर भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय।